गुड मॉर्निंग। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 10 लेकर के आज हम लोग मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम आवेश के बारे में बात कर रहे थे, आवेश उत्पन्न करने की विधि और आवेश के बंटवारा, आवेश के वितरण कैसे किया जाता है, आवेश का बंटवारा कैसे किया जाता है, इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जो भी पढ़े हैं, विद्युत आवेश के गुण, विद्युत आवेश की विशेषता, कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम के नियम की विशेषता, आवेश उत्पन्न करने की विधि, आवेश के वितरण, यानी जो भी हम लोग पढ़े हैं वो केवल विद्युत आवेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया है। अभी तक हम लोग अभी जो भी पढ़े हैं वो केवल विद्युत आवेश के बारे में पढ़े हैं। जो भी पढ़े हैं सब विद्युत आवेश के ही बारे में। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे, क्षेत्र। अगला टॉपिक जो हम लोगों का है क्षेत्र। यहाँ से हम लोग क्षेत्र के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, यानी इस चैप्टर के अगले सिरे की ओर हम लोग अब से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग अगले चैप्टर की ओर मूव करने वाले हैं, अगले सिरे की ओर मूव करने वाले हैं। चैप्टर नहीं, गलती हो गया। तो क्षेत्र, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। और विद्युत क्षेत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट भी है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में बाद में जानेंगे। पहले हम लोग अभी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्षेत्र समझते हैं, बहुत ही एक जनरलाइज टॉपिक जिस पर हम लोग जितना चाहें उतना बात कर सकते हैं। क्षेत्र के बारे में यदि बोलना शुरू करे एक आदमी तो मान के चलिए कम से कम 2-4 घंटा तो आराम से बोल सकता है। क्षेत्र क्या चीज़ है? क्षेत्र को हम लोग अपने अपने एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ पहले एग्जाम्पल सुनिए और उसके बाद फिर से हम लोग टॉपिक पर पहुंचेंगे। जैसे देखिएगा कि कोई स्टूडेंट जो है कोचिंग में फर्स्ट डे आता है तो डरा सहमा सा रहता है, थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा सा सहमा हुआ, थोड़ा सा शर्माते हुए। और वो कोचिंग में जब प्रवेश करता है, यदि देख रहा है कि हर बेंच पर 2-4 लड़के बैठे हुए हैं तो वैसे जगह पर जाकर बैठता है जहाँ पर उसको ये कहने ना पड़े कि थोड़ा सा खिसकिए। यानी कुल मिलाकर वो चाहता है कि हम किसी से, आज चूँकि उसका फर्स्ट डे है तो किसी से बोलना अभी उचित नहीं समझता। वो चुपचाप जाके कोने में बैठ जाता है, किसी एक जगह बैठ जाता है और वो पूरा दिन शांत बैठा रहेगा। सर की पढ़ाई समझ में आए ना आए वो कहीं सवाल नहीं पूछेगा। फर्स्ट डे में वो सवाल जल्दी नहीं करना चाहता। वहाँ पर बाकी जो बच्चे हैं उस कोचिंग में बैठे हुए, चूँकि बहुत पहले से आ रहे हैं, तो देखिएगा कि पूरा शोरगुल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, लेकिन वो लड़का चुपचाप रहता है। इसका रीज़न क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है? वही लड़का यदि पढ़ते पढ़ते, वो चूँकि उसका फर्स्ट डे था आज, लेकिन अब जब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना पढ़ना शुरू कर देता है, पढ़ने लगता है, तो देखिएगा धीरे धीरे वो जो है बोलना शुरू कर देता है, झगड़ा करना शुरू कर देता है, गपशप करना शुरू कर देता है। एक एग्जाम्पल आपने ये देखा। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, यदि कहीं आप जा रहे हैं, यदि मान लीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ए है और ये बी है। ए जो है आपका घर है, ये ए जो है आपका घर है और बी जो है आपके मित्र का घर है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक टर्म बताने जा रहे हैं। यहाँ पर जब सोचेंगे तो आपको एक मैंने कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। नॉर्मली आपको समझ में नहीं आने वाला। थोड़ा सा देखिए क्या होता है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बता रहे हैं हम। ए का घर है, बी आपका मित्र का घर है। ये एक कोई जगह है, मान लीजिए, हम मान लेते हैं ऐसा, कोई सी है और ये कोई जगह है डी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है, ए जो है, यानी आप जो है मित्र के यहाँ गए हुए हैं। ए जो है बी के यहाँ गया है, ध्यान समझिएगा।
ए जो है बी के यहाँ गया है और रात हो गई, लेट हो गया। तो बी क्या करता है, अब देखे होंगे कि ए को कहता है कुछ दूर छोड़ने आता है, चूंकि रात हो गया है ना, तो बी जो है छोड़ने आएगा ए को और सी तक पहुंचा। समझने की कोशिश करिएगा, ए जो है बी के यहाँ गया हुआ है, तो बी रात हो जाने की वजह से कुछ दूर इसको छोड़ने आता है और जैसे सी के पास पहुंचता है तो ध्यान दीजिएगा ए क्या कहता है कि अब चल जा, हम इधर से चल जाए, ए इधर से चल जाए, मैंने यहाँ से आप कहते हैं कि हम चले जाएंगे, आप चले जाए, रिटर्न हो जाइए आप। तो क्या इधर आपको भूत पकड़ रहा था? आप बी यदि यहाँ से अकेले जा सकता है रिटर्न, बी यहाँ से अकेले रिटर्न जा सकता है, तो आप भी यहाँ से अकेले आ सकते थे, बात खत्म थी। ठीक, इसका उल्टा समझिए, यदि आपका मित्र आपके यहाँ आया है तो आप उसको छोड़ने जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद आपका मित्र भी कहेगा कि हाँ अब यहाँ से हम चले जाएंगे, आप लौट जाइए। एक एग्जाम्पल और समझिए, हमें ये मेरा गांव है, घर है, और ये कोई हम बारात गए हैं जिस जगह पर, बारात शादी तिलक जो भी है, कहें किसी के यहाँ रिश्तेदारी में गए हैं, तो देखिएगा आदमी गया है यदि यहाँ पर और शाम के 5 बज रहे हैं और आप ये जो है बी के यहाँ गया है अभी और शाम के 5 बज गए, तो आदमी नहीं कहता कि हम जा रहे हैं अब गाँव, अपने गाँव रिटर्न जा रहे हैं। तो बी के यहाँ के लोग कहते हैं कि बबुआ मत जा, रात हो गई बा, अंधेरा हो जाए। तब आदमी क्या कहता है, सुने होंगे, देखे होंगे आप भी, कि बे शाम 5 बजे अभी एजा बने, 1 घंटा में हम हेजा पहुँच जाए, ओकरा बाद तो सब अपने बा। मैंने समझने की कोशिश कीजिएगा, वो कहता है कि दिन है तो मैंने 6 बजे तक दिन रहेगा और वहाँ तक तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद तो सब अपना ही है। ये इस तरह के एग्जाम्पल को समझना जरूरी है। ये आदमी में ही नहीं, आप कुत्ते को देखिए, अपने मोहल्ले में कुत्ते को देखिएगा, गलती से दूसरा कुत्ता, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आपके मोहल्ले में एंट्री कर गया, तो देखिएगा आपके मोहल्ले का जो कुत्ता है वो उसको खदेड़ना शुरू करता है और वो कुत्ता जो दूसरे मोहल्ले का है वो भागना शुरू करता है। ये खदेड़ रहा है, वो भाग रहा है, ये खदेड़ रहा है, वो भाग रहा है। ध्यान दीजिएगा, कुछ देर के बाद वो रुक गया। अगला जो भाग रहा था कुत्ता, आप देखे होंगे ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है, अगला जो भाग रहा था वो कुत्ता रुक गया। वो रुक करके क्या देखता है, नोटिस करिएगा कि कुछ दूर रुकेगा और रुकने के बाद अब फिर से जो खदेड़ रहा था ना, अब ये भागेगा और ये खदेड़ेगा। आप नोटिस करेंगे, जो पहले अगला बी माने ये कुत्ता भाग रहा था दूसरे मोहल्ले वाला, लेकिन कुछ देर भागते भागते रुक जाता है और दूसरा मोहल्ला वाला कुत्ता इसको खदेड़ना शुरू करता है और ये यहाँ रुक गया और ये यहाँ रुक गया और ये यहाँ से भो भो कर रहा है, ये यहाँ से भो भो कर रहा है। क्यों? सोचने की ज़रूरत है। तो अब दोनों कुत्ता दूरी पर ही खड़े रहेंगे, ना तो ये इधर रहेगा ना ये इधर आएगा। तो ये पॉइंट को समझना जरूरी है बहादुर। हम सारा चीज़ आप गांव देहात में सुने होंगे, अगल बगल में बात करता दी, तहारा और आयल बनता शेर बनता, हमारा और ये बताएं, मैंने कहा अपना और हॉर्लिक्स पी लेब, क्या रीज़न है, समझने की जरूरत है कि क्या चीज़ है। तो इस सब का रीज़न यही है बहादुर। ये जितना भी हमने एग्जाम्पल बताया वो सब क्षेत्र का कमाल है, यही क्षेत्र है, वो क्षेत्र के लोग बात करते हैं। आदमी कहता है ना कि मैंने इज्जत तक हम 6 बजे तक उजा पहुँच जाए, मौका बाद सब अपने बा, अपने बा मतलब हमारा क्षेत्र बा, वो मेरा क्षेत्र है। आप कहते हैं ना कि हमारा और तारा और अलबिंद शेर बनता, हमारा और ये तो बताएं, हमारा और मतलब हमारे क्षेत्र में आप आइएगा तो हम आपको बताएंगे। मेरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, वो मेरा क्षेत्र है। आपके घर के पास आए हैं तो वो आपका क्षेत्र था, इसीलिए आप पहुंचाने आए थे। मेरे घर में आइएगा तो मेरा क्षेत्र है, हम आपको रिटर्न करने आएंगे, हम आपको पहुंचाने आएंगे, क्योंकि मेरा क्षेत्र में मुझे कोई कुछ भी नहीं करेगा। वो फर्स्ट डे स्टूडेंट जो आया है, जो पहला दिन जो स्टूडेंट आया, तो जो पहला डे कोचिंग में स्टूडेंट आया था वो इसलिए चुपचाप था क्योंकि वो अपना क्षेत्र बनाया नहीं पाया था। उसका क्षेत्र वहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट डे पहुँचा है, उसका क्षेत्र नहीं है। लेकिन यदि वही स्टूडेंट
1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना दिन समय बिताएगा उसका क्षेत्र उतना ही वहाँ पर मजबूत होगा, उसका क्षेत्र वहाँ बन जाएगा और वो गपशप करना शुरू करता है। आप बस में देखे होंगे, लेकिन नॉर्मल एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, बस में सफ़र कर रहा है यात्री, तो एक ऐसा भी यात्री होते हैं उस बस में रोज़ जाता है, रोज़ अप डाउन करता है। जैसे बच्चे, आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ अप डाउन करते हैं गांव से पढ़ने के लिए। तो जो रोज़ आदमी अप डाउन कर रहा है वो कभी खड़ा होकर नहीं आएगा, वो जगह देख लेगा, बैठ जाएगा। 2 आदमी का सीट है, ध्यान दीजिएगा, बोलने का टोन समझिएगा। 2 आदमी का सीट है, 2 आदमी बैठे हुए हैं, और जो व्यक्ति रोज आ रहा जा रहा है वो खड़ा है, वो अभी खड़ा है। एग्जाम्पल समझिए, रोड पर चल रही बस में 2 सीट वाले जगह पर दोनों सीट पर बैठे हैं व्यक्ति, और जो रोज आने वाला व्यक्ति है, रोज आने वाला, आने जाने वाला, वो खड़ा है अभी। तब क्या कहता है सुनिएगा, तनी खिसका। तो आदमी मान लीजिए कह दिया कि मैंने जगह नहीं है, तो आदमी बैठ, तो मैंने खिसक ना जा, खा जाता नहीं तार सीटवा, खिसका के बैठ जाएगा, भाई तनी से खिसका ना। और सेम एग्जाम्पल समझिए, यदि वही दोनों सीट पर वो अकेले बैठा है, दोनों सीट पर अकेले बैठा है, और कोई व्यक्ति दूसरा कोई आएगा और कहेगा कि तनी खिसका, इसको जो बैठा है, जो रोज आने जाने वाला है, तो क्या कहता है, कहाँ बैठवा, कहाँ चाहबो। ये बोलने का टोन समझिए। इसलिए क्योंकि वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो रोज आता जाता है उस बस में, उस रोड पर उसका क्षेत्र बन गया है। लेकिन यदि वही उस रोड पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो फर्स्ट डे, मान लीजिए दूसरे जिले का, दूसरे देश, माने दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति जा रहा होगा, तो कभी गपशप नहीं करेगा, कोई बोलचाल नहीं करेगा, चुपचाप जाएगा, कहीं झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसका क्षेत्र नहीं बना है। अब पॉइंट बात यह आती है कि क्षेत्र का मतलब होता क्या है। ये तो ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल जो बताया वो क्षेत्र के वजह से हुआ, लेकिन क्षेत्र का मतलब रियल में क्या है। तो क्षेत्र का मतलब होता है जान पहचान, कितना दूर में आपका जान पहचान है, कितने दूर में लोग आपके प्रभाव को महसूस करते हैं, आपके प्रभाव को अनुभव करते हैं। जान पहचान का मतलब क्या, अनुभव, मेरा प्रभाव, हमारा नाम लिहा काम हो जाए, मतलब मेरा प्रभाव है वहाँ पर। आप मेरे गांव में जाइएगा, मेरे ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरा घर है, और आप मेरे गांव में जाइएगा, हम गांव में नहीं भी रहेंगे, आप मेरे घर के बगल वाले घर से बात कीजिएगा और कहिएगा कि हम मनीष सर के यहाँ के व्यक्ति हैं, तो आपको पूरा इज्जत देकर बैठाएंगे लोग। बात को समझने की कोशिश करिएगा, हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये मेरा घर है, और अभी आप मेरे घर में गए हैं गांव पर, तो हम नहीं मिलेंगे, मेरा घर बंद है। तो बगल वाले घर से यदि आप कहते हैं कि हम मनीष सर के यहाँ आए हैं, मनीष सर से मिलने आए थे, तो बगल वाला घर वाला व्यक्ति आपको खूब इज्जत करेगा, लोग बैठाएगा, खाना पानी खिलाएगा, सब चीज़ करेगा। समझने की कोशिश करिएगा, इस घर में बैठे, मेरे घर के बगल वाले घर में गए तो खाना पानी सब खिलाया, बैठाया ठीक से। अब यदि उस घर के और मेरे घर से थोड़ा सा दूर चले, मेरे घर से थोड़ा सा दूर आप जाइएगा और उस घर में पूछिएगा मेरे बारे में, तो खाना नहीं मिलेगा, केवल बैठने के लिए मिलेगा। ये जनरली होता है। जैसे जैसे मेरे घर से आप दूर जाएंगे तो यहाँ पर आपको खाना नहीं मिलेगा, केवल बैठने के मिलेगा। यदि आप और दूर जाएंगे तो केवल आपसे बातचीत होगी, बैठने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। और दूर जाएंगे तो लोग आपसे बातचीत भी नहीं करेंगे, कौन मनीष। ये इसलिए क्योंकि मेरा जो प्रभाव है मेरे घर के बगल में ज़्यादा है। जैसे जैसे हम दूर चले गए, मेरा प्रभाव जो है कम होता चला गया। क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही प्रभाव है। कितना दूर तक, जैसा हम कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं कि हमारा देने यह हम बताएं, इसलिए क्योंकि हमारे देने का मतलब हुआ कि हम अपने क्षेत्र में जब चले जाते हैं तो मुझे यदि कुछ भी होगा तो मेरे पास बचाने वाले, मेरे मदद करने वाले हजारों लोग हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वो मेरा क्षेत्र है, उधर मुझे कुछ नहीं होगा। हम जैसे बात, आप क्षेत्र का तरीका आप ऐसे भी समझिए कि यदि आप अपने घर में हैं तो अपने घर में आप इतने जान पहचान आपके घर में हो जाती है, आपके घर के हर वस्तु से, निर्जीव चीज़ से भी, पलंग, कुर्सी,
टेबल, ईंट, पत्थर, कुछ भी आपके घर में रखा हुआ कोई भी ईंट आपको धोखा नहीं देता, आपको ठोकर नहीं मारता। आपको सबसे जान पहचान हो गई है। आप अंधेरे में किसी कमरे में जा करके किसी रेक पर से माचिस का डिब्बा ढूंढ सकते हैं, लेकिन यदि यही कोई अनजान जगह है, अनजान किसी घर में जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको टॉर्च दिखाएंगे, लाइट दिखाएंगे तो भी चोट लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपका क्षेत्र वहाँ बना ही नहीं। आप देखेंगे अंधेरे में, एक थोड़ा सा हम आपको अलग एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट को और समझिए। आप अंधेरे में किसी गाड़ी में आ रहे हैं, बंद गाड़ी में आ रहे हैं, स्कॉर्पियो बोलेरो में आ रहे हैं, आप अनजान जगह से, किसी जगह से गए थे घूमने टूर पर और वहाँ से आ रहे हैं, रात में 1-2 बज रहा है, तब जानते हैं आदमी क्या कहता है, जब अपने क्षेत्र में पहुँचता है तो लगता है कि अपना देने आगे नहीं जा। यानी उस रोड और अगल बगल के जो खुशबू है उससे भी हमारा जान पहचान होता है। गंध है, आदमी पहचान अनुभव कर लेता है कि अपने मोहल्ले में, गांव में, आप तो अभी बच्चे हैं, आपके पिताजी दादाजी रात में घर में सोए हुए हैं, 10 बजे 11 बजे 12 बजे आपसे कहते हैं, देखते बउआ गली में कौन जाता का, लाता कोई आइल बा गरिया में, खेतावा में कोई आइल बा। क्यों? क्योंकि वो महसूस करते हैं उस खुशबू को, गली में आने वाले डिस्टर्बेंस को। अनजान कोई व्यक्ति होगा तो गली में झाँकेंगे जरूर। ये हम बात कर रहे हैं, क्षेत्र जिसकी बात कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। क्षेत्र के अनुसार आपका चाल बदल जाता है, यानी जान पहचान जिसकी बात कर रहे हैं। क्षेत्र का मतलब आपका प्रभाव, मेरा प्रभाव कितना दूर है, मेरा प्रभाव कितना दूर अनुभव किया जा रहा है, वही मेरा क्षेत्र है। वो कुत्ते की जिसकी बात कर रहे थे, वो मेरे कुत्ता है, दूसरे मोहल्ले का जो कुत्ता आ गया तो उसका क्षेत्र नहीं था, इसलिए वो भाग रहा था। आज जब भागते भागते रुक गया, क्योंकि उसको एहसास हो गया कि हम अपने क्षेत्र में बहुत पहले घुस गए हैं, वो मेरे क्षेत्र में घुस गया है, इसीलिए वो रिटर्न उसको खदेड़ना शुरू करता है। और ये यहाँ रुक गया, ये यहाँ रुक गया, क्योंकि ये दोनों बॉर्डर पर खड़े हैं, इसीलिए यहाँ से भौं-भौं कर रहा है, यहाँ से भौं-भौं कर रहा है। ये क्षेत्र की हम बात कर रहे थे। तो खैर, क्षेत्र का मतलब हुआ प्रभाव। हम जिसकी बात कर रहे थे, पॉइंट पर आते हैं। क्षेत्र का मतलब प्रभाव। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये प्रभाव, अब ये तो अभी तक जितना भी एग्जाम्पल दिए वो हम अपने आसपास के प्रैक्टिकल लाइफ के दिए। अब फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स में कुत्ता बिल्ली तो नहीं पढ़ना है, तो फिजिक्स में क्या चीज़ है उसको समझते हैं। यहाँ पर एक चुंबक रखा हुआ, चुंबक वाला जल्दी समझिएगा आप लोग, इसलिए चुंबक पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र लेकिन सबका होता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। निर्जीव हो, सजीव हो, कोई भी चीज़ हो, सबका अपना क्षेत्र होता है, सबका। ये चुंबक यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर एक चुंबक रखा हुआ है और ये दूसरा चुंबक है। इस चुंबक को यदि हम इसके पास ले जाएंगे, यदि यहाँ रखा हुआ है तो इस चुंबक में कोई हलचल नहीं है। बात को समझिए, एक चुंबक यहाँ है रखा हुआ और इस चुंबक को यहाँ रखे हैं, तो दोनों में कोई हलचल नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम इसको ले जाना यहाँ शुरू करते हैं तो यहाँ भी लाए तो कोई हलचल नहीं है, यहाँ लाए तो कोई इसमें हलचल नहीं है, इसको हम ला रहे हैं अब। लेकिन जैसे ही हम यहाँ लेके आए, ये हिलना शुरू कर दिया। बात को समझिएगा, जैसे ही हम इस चुंबक को यहाँ लेके आते हैं, ये हिलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके क्षेत्र में कोई दूसरा दखल दे रहा है। अब इसका क्षेत्र यहाँ से शुरू हो गया, ये बॉर्डर हो गया इसका, यहाँ पर इसमें हलचल शुरू हो गया। जितना ज़्यादा इसको नज़दीक ले जाएंगे इस चुंबक को, जितना यहाँ तक तो कोई हलचल नहीं है। कुछ भी रखिए, अपना कुछ भी करिए, आप इधर उधर कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि इसके क्षेत्र में आप हैं ही नहीं। जब मेरे क्षेत्र में नहीं है तो आप जो मानो करिए। लेकिन जैसे ही आप इस क्षेत्र के अंदर जाते हैं, हिल डोल कीजिएगा, कुछ भी करिएगा, इसको प्रॉब्लम होने वाला है, इसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप इसके क्षेत्र में घुस चुके हैं, आप इसके क्षेत्र में दखल दे चुके हैं। उसी तरह से इसके साथ भी होगा। यदि आप इसको लेकर आइएगा तो डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि आप इसके क्षेत्र में घुस रहे हैं। तो इसी हम क्षेत्र की बात करें कि प्रभाव अनुभव हो रहा है। आप देखेंगे जैसे आप इसको यहाँ लाते हैं, इस पर अनुभव होना शुरू हो गया, इसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया, क्योंकि ये इसका क्षेत्र था। और यदि ये 10 मीटर की दूरी है, 10 सेंटीमीटर दूरी है, तो 10 सेंटीमीटर चारों तरफ
कहीं से भी घुसा सकते, यदि आप लेके आइएगा तो उसका क्षेत्र उतना ही रहेगा, प्रभाव इसका अनुभव होना शुरू हो जाएगा चारों तरफ, कहीं भी, ऊपर नीचे कहीं भी। ये इसका क्षेत्र हुआ चुंबक का। तो चुंबक रखा हुआ है तो चुंबक का क्षेत्र। यदि यहाँ द्रव्यमान रखे, 11th में गुरुत्वाकर्षण में पढ़ना था, द्रव्यमान रखेंगे तो द्रव्यमान का क्षेत्र, आवेश रखेंगे तो आवेश का क्षेत्र। यानी हम लोगों को फिजिक्स में 3 क्षेत्र पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 11th पढ़ना था, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों आपको फिजिक्स में पढ़ना है, 12 में पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 11th में पढ़ना था, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आपको 12 में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है। बात को समझने की कोशिश करेंगे आप। द्रव्यमान के द्वारा जो द्रव्यमान का जो क्षेत्र होता है उसको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। आवेश का जो क्षेत्र होता है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और जो चुंबक का क्षेत्र होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक वाला क्षेत्र आपको तुरंत अनुभव होता है, प्रैक्टिकल में हम आसानी से देख सकते हैं। द्रव्यमान वाला और आवेश वाला उतना अनुभव नहीं, करंट वाला तो कोई अनुभव करना भी नहीं चाहेगा, किसी को करंट मारेगा कौन पसंद करेगा, तो एक अलग अनुभव है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि एक आवेश यहाँ रखा हुआ है और दूसरा आवेश यहाँ रखा हुआ है, इसको यहाँ तक लेके आए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन जैसे ही यहाँ से अंदर लेके आना शुरू करते हैं, इसमें आकर्षण या विकर्षण शुरू हो गया। आकर्षण या विकर्षण शुरू हो गया यानी आप इसके क्षेत्र में एंट्री कर गए। अब हम पॉइंट पर परिभाषा की बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ है, विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ है, विद्युत क्षेत्र क्या है। तो किसी आवेश को घेरे हुए वह क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने दूरी, जगह, किसी आवेश को घेरे हुए वह एरिया, वह जगह जिसके अंदर में उस आवेश का प्रभाव अनुभव किया जाता है, यह इसका खुद का क्षेत्र है। हम यहां रहेंगे तो मेरा क्षेत्र होगा, द्रव्यमान रहेगा तो द्रव्यमान का क्षेत्र होगा, चुंबक रहेगा तो चुंबक का क्षेत्र होगा। तो किसी आवेश को घेरे हुए वह क्षेत्रफल जिसके अंदर उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है, उसका क्षेत्र कहलाता है, वो उसका क्षेत्र है। ये जो प्रभाव है गोलाकार रूप में होगा। गोलाकार का मतलब जैसे मान समझने की कोशिश करिएगा, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर इधर तो 10 सेंटीमीटर ऊपर भी, 10 सेंटीमीटर दाहिने भी, 10 सेंटीमीटर बाएं भी, 10 सेंटीमीटर नीचे भी, चारों तरफ गोलाकार रूप में होगा। तो ये जो क्षेत्र है वो गोलाकार रूप में होगा। मेरे घर के पास मेरा क्षेत्र ज़्यादा होगा, सबसे मजबूत हम अपने घर में रहेंगे। जैसे जैसे घर से दूरी बढ़ेगी मेरा प्रभाव भी अब कम होता चला जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, इस आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इस आवेश का क्षेत्र घटता चला जाएगा, क्षेत्र का जो प्रभाव है वो कम होता चला जाएगा। और एक विशेष जगह पर जो उसका बॉर्डर हो गया, उस बॉर्डर के बाद इसका प्रभाव 0 हो गया, इस बॉर्डर के बाद इसका प्रभाव ख़त्म हो गया। कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्षेत्र के बारे में। तो किसी आवेश को घेरे हुए वह क्षेत्रफल जिसके अंदर उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है वो उसका क्षेत्र है। तो आवेश का जो क्षेत्र होता है उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, द्रव्यमान का जो क्षेत्र होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं, और चुंबक का जो क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये जो क्षेत्र है वो गोलाकार रूप में होता है, ये जो क्षेत्र है वो गोलाकार रूप में होता है। जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ेगी क्षेत्र का प्रभाव कम होता चला जाएगा, और ये आवेश में ही नहीं सब में होता है। जो पॉइंट आपको यहाँ हम बता रहे हैं वही पॉइंट चुंबक में भी होगा, वही पॉइंट गुरुत्वाकर्षण में भी होगा। जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ेगी क्षेत्र का प्रभाव कम होता चला जाता है, और एक विशेष दूरी के बाद क्षेत्र का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है, क्षेत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है, वहाँ से उसका रेंज समाप्त हो गया। क्षेत्र की परिकल्पना, क्षेत्र की बारे में सबसे पहले कल्पना फैराडे ने की। क्षेत्र की परिकल्पना सबसे पहले फैराडे ने की। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में
यानी कहने का मतलब तीव्रता का क्या पॉइंट्स है उस पर हम चर्चा करेंगे वो अगले वीडियो में। यानी जो क्षेत्र का जो प्रभाव है ये प्रभाव किस रूप में होता है। हाँ, आदमी का जो प्रभाव है वो तो जान पहचान के रूप में होता है। देखिए प्रभाव को आप ऐसे भी समझिए थोड़ा सा कि प्रभाव का मतलब होता है जैसे अलग अलग रूप में, कि कहीं कहीं प्रभाव जान पहचान में होता है, लोग आपको कितने दूर लोग आपके नाम का इज्जत करते हैं, कितने दूर लोग आपके नाम से डरते हैं, ये तो आपका प्रभाव है। प्रभाव किस रूप में आपने बनाया है वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो आवेश का प्रभाव है वो किस रूप में होता है उसके बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।